डियर व्यूअर्स, यह प्रभात एग्जाम यूट्यूब चैनल का फोकस सीरीज 2022 प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम प्रत्येक दिन आईएएस व पीसीएस की परीक्षाओं में पूछे गए 10 प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषणात्मक संकलन लेकर प्रस्तुत होंगे। हमें विश्वास है कि फोकस सीरीज 2022 का यह प्रोग्राम आपकी तैयारी को फोकस्ड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। आज का हमारा विषय है सामान्य भूगोल एवं पर्यावरण। दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी ए. हरमान बांडी ने, बी. मेघनाथ साहा ने, सी. एस. चंद्रशेखर ने, डी. जे.वी. नालिकर ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय क्षेत्र है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता। भारतीय अमेरिकी खगोलविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर सीमा के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु प्रसिद्ध है। इस सिद्धांत के अनुसार सफेद बौने तारों के द्रव्यमान की ऊपरी सीमा और द्रव्यमान का 1.44 गुना होती है। अगला प्रश्न, हेल बॉब किसका नाम है? ए. पुष्चल तारा, बी. कार्टून चित्र, सी. अंतरराष्ट्रीय कंपनी, डी. एक खिलौना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। धूमकेतु आकाशीय धूलकण, गैस, बर्फ आदि पदार्थों से निर्मित आकाशीय पिंड है। सूर्य की ओर स्थित भाग के पदार्थों के वाष्पीकरण से इसके सिर का निर्माण होता है। इसकी पूंछ सदैव सूर्य से दूर होती है। टेम्पल, हेल बॉब, फोर्ब्स, हेली आदि धूमकेतुओं के उदाहरण हैं। हेली धूमकेतु प्रत्येक 76वें वर्ष में दिखाई पड़ती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ए. ध्रुव तारा, बी. अल्फा सेंचुरी, सी. सूर्य, डी. लुम्बधक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है जो पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। अगला प्रश्न, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? ए. ऑक्सीजन, बी. नाइट्रोजन, सी. मैग्नीज, डी. सिलिकॉन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग 5 अरब वर्ष पहले हुई थी। इसकी संरचना में प्रारंभ से ही गैस और जल वाष्प की मात्रा विद्यमान रही है। भूपृष्ठ का निर्माण मुख्यतः 8 तत्वों ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम से हुआ है। भूपृष्ठ के निर्माण में 3/4 तत्व ऑक्सीजन और सिलिकॉन ही हैं। अगला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.2% है, परंतु इसकी जनसंख्या ए. संपूर्ण मानव जाति की 16% है, बी. संपूर्ण मानव जाति की 17% है, सी. संपूर्ण मानव जाति की 18% है, डी. संपूर्ण मानव जाति की 28% है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.2% है। भारत का क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में 7वां स्थान है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1 करोड़ से भी अधिक है, जो विश्व के कुल जनसंख्या का 17.55% है। प्राचीन काल में यह 16% था। जनसंख्या के आधार पर भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न, भारत के सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ए. तमिलनाडु, बी. छोटा निकोबार, सी. बड़ा निकोबार, डी. कार निकोबार द्वीप। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी।
भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट बड़ा निकोबार में स्थित था, लेकिन वर्तमान में नहीं है क्योंकि 2004 की सुनामी लहरों में यह समाप्त हो चुका है। अगला प्रश्न, भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल था। ए दक्षिण अमेरिका, बी अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी ये सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। इस सुपर महाद्वीप में वर्तमान में फैले दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सम्मिलित थे, जो अब पृथक पृथक महाद्वीपों के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शैलकर्मों में से कौन सा भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? ए विंध्य क्रम, बी धारवाड़ क्रम, सी टर्शिया क्रम, डी गोंडवाना क्रम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। भारत का 90% से अधिक कोयला गोंडवाना क्रम के शैलों में पाया जाता है। अगला प्रश्न, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां अवस्थित हैं? ए अन्नमलाई पहाड़ियां, बी कार्डामम पहाड़ियां, सी नीलगिरी पहाड़ियां, डी शेवरॉय पहाड़ियां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नीलगिरी की पहाड़ी पूर्वी घाट पर्वत एवं पश्चिमी घाट पर्वत के मिलन स्थल पर स्थित है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ी है, जो सागवान के वनों के लिए प्रसिद्ध है। नीलगिरी की पहाड़ी एक ब्लॉक पर्वत है तथा ऊटी नामक पर्यटन स्थल इसकी पहाड़ी पर स्थित है। अन्नामलाई एवं कार्डामम पहाड़ियां पश्चिमी घाट पर्वतमाला की पहाड़ियां हैं, जबकि शेवरॉय पहाड़ियां पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह यूएनईपी तथा यूनेस्को का उपक्रम है। अगला कथन, यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं। अगला कथन, यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाला आंदोलन है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए 1 और 3, बी केवल 2, सी 2 और 3, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। पृथ्वी काल विश्व वन्यजीव कोष द्वारा आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम को वर्ष 2007 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में पहली बार मनाया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति जागरूक करना तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु ऊर्जा संरक्षण की जरूरतों पर बल देना है। इस कार्यक्रम के तहत प्रतिवर्ष निश्चित तिथि को एक प्रतीक के रूप में 1 घंटे के लिए गैर आवश्यक प्रकाश बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन लेकर आया है आप सभी के लिए यूपीएससी 27 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस पुस्तक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स एंड ट्रेंड एनालाइज। अगर आप इस पुस्तक को प्री ऑर्डर करते हैं तो आपको मिलेंगी इसके 3 सैंपल चैप्टर्स, जिसे पढ़कर आप इस बुक की महत्ता का अंदाजा लगा सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें और जल्दी ऑर्डर करें।